हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग। आपके लिए डीपली वो क्या फील करते हैं जो आपको नहीं पता, या तो आपको पता भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो डीप बहुत ज़्यादा वो आपको बताते नहीं हैं। जिस भी फीलिंग्स के बारे में, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, चले चेक करते हैं। एलिमेंट ऑरिकल से हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी रीडिंग्स तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। हमने डेक कौन सा लिया? हाँ, ये है रोमांटिक टैरो। अच्छा डेक आया आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, वो क्या सोचते हैं उनके लिए। पेज ऑफ सोर्ड, टू ऑफ wands, जस्टिस, पेज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ wands। आपके पार्टनर की जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो डीपली फील करते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा वो आपके लिए क्लियर है। ठीक है, उनको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी है आपके लिए। एक किंग ऑफ wands बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ये वो आपको बिल्कुल भी मतलब कि डीपली उनके जो माइंड में चलता है वो क्लियर है। उनको पता है कि आप जैसा ही पर्सन उनको चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, जो उन्होंने प्रेयर में जिस तरीके के पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, जिस तरीके के पर्सन को यूनिवर्स से मांगा था उनकी ज़िंदगी के लिए, आप वैसे ही पर्सन मैनिफेस्ट हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको बात डीपली, वो कभी भी आपको बात नहीं बताएंगे, डीपली जो फील करते हैं आपको देखकर, जब भी वो फर्स्ट लुक देखते हैं आपका, या जब भी आपको देखते हैं या सोचते हैं, उनके माइंड में आता है हाँ ऐसे ही इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, जो मेरी ज़िंदगी में मेरी है। उनको आपके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, उनको आपके लिए कोई ना कोई जस्टिस, इट मीन्स कोई एक फ़ैसला, एक कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। वो क्लियर हैं आपको लेकर, वो अट्रैक्टिव हैं, वो आपका आप आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इट मीन्स आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप वो जैसे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप ब्रिटिश हैं, आप फेयर कम्प्लेक्शन के हैं, आप उनकी नज़रों में एक परफेक्ट पर्सन है। एक सोल उनकी माइंड में आपकी सोल एक परफेक्ट सोल है। उनकी डीपेस्ट फीलिंग ये है कि ऐसी सोल मुझे नहीं मिल सकती थी मेरे लिए, इतनी इमोशनल, इतनी मदरली, केयरली, और मेरा साथ देने वाली, मेरी टेक केयर करने वाली। मैं गुस्सा भी हूँ तो सुनने वाली, मुझे समझने वाली, मेरे हर कहने का मतलब उसको सोचने वाली। ये किंग को देख रहे हैं, ये किंग बैठ के यही सब सोच रहा है कि इससे बेहतर मुझे क्या मिल सकता था। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड, एंड पेज ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ आपको ऑफर देना चाहते हैं। जो डीपेस्ट फीलिंग है ना, वो कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक।
कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है जिस चीज़ों से या तो उनको अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है या तो आपको अपने पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए बहुत ड्रेन होते हैं, वो आपको देखते हैं तो आपकी ब्यूटी, आपका आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका उठना बैठना चलना बोलना जो भी है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनका दिल करता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करनी चाहिए। वो आपको अभी भी कुछ ना कुछ गिफ्ट ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। एक जेस्चर ही सही, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं, वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से इतना क्लियर बताते नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम किसी को सब कुछ बता दें तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने आप को एक माइंड में लेने लग जाता है। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी ज़िंदगी एक अच्छा मूव ले, आप उनके साथ ज़िंदगी भर का सफ़र तय करें। उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है वो आपको देखकर उनके माइंड में ये चलता है कि आप उनके साथ एक ऐसा सफ़र तय करें जो उनका और आपका हो। ऐसा हो सकता है वो थोड़े से जैसे ऐसे हों कि उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने फिरने का शौक़ हो। वो आपके साथ कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप हो और वो हो, और वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करें आपके साथ। उनकी कुछ डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलग अलग जगहों को आपके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स देखें, वो फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में अपना हार्ड वर्क डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब चीज़ें उनके और आपके बीच सही रहें। 5 ऑफ सोर्ड, वो कभी कभी 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ट्स, 5 और 5 वो कोई चेंज लाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, वो उनको ख़त्म करके एक वर्क करना चाहते हैं। वो आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आपको लाना चाहते हैं। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स जो है वो कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करते, वो कभी भी आपको बताते नहीं है सच में उनके दिल में क्या चल रहा है। वो आपको एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स ये हैं जो पास्ट है उसको चेंज किया जाए, जो हम दोनों के बीच हुआ उसको बदला जाए। या तो उनका ही कोई पास्ट हो सकता है या आपका ही कोई इंडिविजुअल पास्ट हो सकता है, या तो आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट हो सकता है। वो उन सब चीज़ों को चाहते हैं, वो चीज़ें वो मेमोरीज़ को रिमूव करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट की जाए जिसमें वो और आप इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, अच्छी अच्छी जगह जाएं। इट मीन्स वो आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं एक अच्छे उसमें। चलो देखते हैं कि आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। ये सब कुछ वो आपको बताते नहीं हैं, उनकी चाहत आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करने की है, लेकिन बस वो अपनी चीज़ों को वो क्लियर तो हैं, वो कोई ना कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, वो चाहते हैं लेकिन पास्ट को रिमूव कर दें। अगर आपका इंडिविजुअल पास्ट है या आप दोनों का एक साथ कोई ना कोई बैड पास्ट है जो उनको हॉन्ट करता है, आप वो चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को रिमूव कर दें, या तो वो अपने पास्ट को कोई ना कोई रिमूव करके आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन था ये, ठीक है, आप दोनों को एक साथ आना था। नंबर 44 डिज़र्ट, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच चीज़ें हैं जिनको सॉल्व होना चाहिए। नंबर 13, नंबर 44 सॉल्यूशंस जिनको सॉल्व होना चाहिए। ग्रोथ, प्लांट्स। नंबर 19, आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकती है अगर आप दोनों चाहें। क्रेव, प्रोटेक्शन, लेकिन आप दोनों प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, प्रोटेक्शन। नंबर 17, बॉटम ऑफ द डेक, क्रेव, प्रोटेक्शन। नंबर 17, आपके पार्टनर का लाइफ, एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो सकती है आप दोनों की एक साथ। यूनिवर्स कह रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप लोग इस कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में एक चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों ही चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं इस रिलेशनशिप की। इस जगह इस रिलेशनशिप में इस वक्त ग्रोथ है, लेकिन ये पेशेंटली आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर आपका पास्ट है
तो आपको उसको एंड करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर का पास्ट है तो उसको एंड करना पड़ेगा, या आप दोनों के ही बीच पास्ट में कुछ हुआ है तो आपको भूल के अगर आपको यही पार्टनर चाहिए तो आपको उनकी गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा। वो तो क्लियर है, आपको क्लियर होना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहा है आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना आपका माइंड आपको एक जगह होने नहीं देगा। चेंज आना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।